बिहार के जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ के घर से बोरी भर भर के पैसे मिल रहे हैं। स्क्रीन पर आपको जो नोटों की गड्डी नजर आ रही है उसे आप ध्यान से देखिए। ये जो गड्डी का अंबार आपको नजर आ रहा है ये बिहार के शिक्षा अधिकारी के घर से मिला हुआ है। ये वही बिहार है जहाँ की शिक्षा के लचर होने की अलग अलग खबरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं। बिहार में धराशायी हो गई शिक्षा व्यवस्था क्यों ऐसी है, इसको लेकर अब ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनके ऊपर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी है वो बोरी भर भर कर पैसे जो है वो दीवान में भर कर रख रहे हैं। दीवान क्या होता है? दीवान दरअसल बेड का एक नया रूप है जिसमें सामान रखने के लिए स्टोरेज वगैरह की व्यवस्था की जाती है। इसी दीवान में बोरी भर कर 3 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने रखे थे, और रखा इन्होंने ऐसे था, इसके बाद इन्हें नींद भी आ रही थी। ये बड़ी बात है। बिहार में 5-5 100 के नोट की गड्डी मिलती है और ये गिनने वाले गिनते गिनते जब थक जाते हैं तो वो एक मशीन ले आते हैं और मशीन नोट गिनने का काम करने लगती है। यानी कि आम आदमी जो नोट गिनने का काम कर रहा था वो नोट गिनते गिनते ठंडी में भी उसको पसीना आ जाता है, फिर वो मशीन मंगाता है। स्क्रीन पर आपको मशीन मंगाने का वीडियो भी नजर आ रहा होगा। अधिकारी महोदय के दरवाजे पर खड़े लोग जो है वो मशीन लेकर उनके घर के अंदर जो है वो प्रवेश कर रहे थे। उसी समय का ये वीडियो है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये नोट देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये नोट देखकर आप ये कहना चाहेंगे ना कि जिन्होंने अपने नाम के आगे सुशासन लगाकर ये कहा कि हमने सुशासन की बागडोर संभाल रखी है और अगर हमारी सरकार चली गई तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा, उन्हीं से सवाल है कि सुशासन की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है तो बताइए कि ये अधिकारी लगातार घूस के ये जो पैसे हैं वो कैसे इकट्ठा कर रहा था। और घूस के पैसे इकट्ठा कर करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लचर बनाने वाले ये जो बाबू साहब है, इनकी संरक्षण इनको किसने दिया और ये ऐसा कैसे कर पाए, ये बड़ा सवाल है। और सुशासन पर सवाल करने से पहले एक चीज और भी आपको पता ही होगी कि बिहार के मुंगेर में कैसे 100 राउंड जो है वो फायरिंग हो गई और छाती पीट पीट कर कोई अपने आप को सुशासन बता कर सरकार पर बार बार जो है वो काबिज है। मुख्यमंत्री के पद से उतरने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार और कहते हैं कि वो सुशासन की जिम्मेदारी लेकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। एक बड़ा सवाल उनसे इसलिए भी पूछा जाना चाहिए कि कईयों साल से वो जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं और एनडीए के साथ बने हुए हैं। मोदी और नीतीश की ये जो जोड़ी है वो कमाल कर रही है, ऐसा बिहार में कहा जाता है, बार बार लोग कहते हैं। तो कमाल किस अंदाज में हो रहा है ये भी तो पूछा जाना चाहिए ना। और एनडीए का जिक्र हुआ है, मोदी जी का जिक्र हो गया है, तो झारखंड में मोदी जी का वो बयान आपको याद ही होगा जिसमें मोदी जी ये कह रहे थे कि दूर दूर तक हम जो है इतना नोटों की गद्दी आज तक नहीं देख पाए जितना अभी जो है वो देखने को मिला है झारखंड में। झारखंड में ये बात कहकर मोदी जी ने वोट तो अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन क्या सच में मोदी जी ने नोटों की इतनी बड़ी गड्डी कभी नहीं देखी? तो महाराष्ट्र के आरटीओ में काम करने वाले मामूली से कांस्टेबल के घर में इतना पैसा जब मिला था तो उस पर भी तो कोई सवाल नहीं हुआ था। अब बिहार के ये जो अधिकारी साहब हैं इनके घर में 3 करोड़ रुपए कैश जो है वो मिला हुआ है। विजिलेंस की ये जो टीम है वो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में छापा मारती है और 7 ठिकानों पर छापा मारती है। उसके बाद नोट के जो अंबार मिलते हैं वो बोरे में भरे दीवान में पैक थे। 2 बेड में पैसा भरा हुआ जो है वो मिलता है विजिलेंस की टीम को। उसके बाद पैसा गिनने का काम जो है वो शुरू होता है और बेड पर जो पैसे पसरे हुए हैं उसको एक बार देखिए स्क्रीन पर। और ये जो नोट का अंबार है ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक गड्डी है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो गड्डी के नीचे और भी ढेर सारी गड्डियां हैं। तो गड्डी का ये जो अंबार है वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर जो है वो बयां कर रहा है। अगर जो पैसा बिहार सरकार इन अधिकारी साहब को विकास के लिए दे रही थी अगर वो सही से इस्तेमाल करते तो शायद बिहार में और शायद अधिकारी साहब की किस्मत नहीं बदली होती और वो धनकुबेर सेठ बने नहीं बैठे होते। वो सेठ इसीलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने घूस लिया है, उन्होंने बेईमानी की है और उनके बेईमानी की ये जो कहानी है वो कागजों के रंगीन रूप में आपको बिस्तर पर फैली नजर आ रही है। ये जो अधिकारी साहब हैं वो बिहार के बेतिया के अफसर हैं। बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो ये हैं, इनका नाम है रजनीकांत प्रवीण। और इन्होंने काम इतनी बखूबी किया है कि जिला के शिक्षा अधिकारी के रूप में इन्होंने जिला के विकास में क्या कुछ नहीं किया होगा वो सब कुछ आपको स्क्रीन पर
नोटों के अंबार के रूप में नजर आ रहा है। जिला की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से काम करने की इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने कितने अच्छे से जिला की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया होगा वो अपने आप में बड़ी बात है। और बेतिया में शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई होगी इस पर जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने नोट बिस्तर पर पड़े हुए दिख रहे हैं उतना शायद ही कोई अपनी जिंदगी में देख पाया होगा। आम इंसान मेहनत कर करके मर जा रहा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में एक बेहतर जिंदगी नहीं जो है वो इकट्ठा कर पा रहा है ना। मतलब एक मजदूर जो है वो घूस इनको देता है क्योंकि ये मांगते हैं, और ये घूस के पैसे से बिस्तर बिछाकर उस पर सो जाते हैं। और एक आम इंसान जो तिल तिल भटक रहा है ताकि उसके बच्चे अच्छा पढ़ पाए, उनके हिस्से की शिक्षा की जो गाढ़ी कमाई है उससे भी ये लोग जो है वो कैसे अपना पेट भर रहे हैं, अपना बिस्तर भर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं। और जानकारी तो ये भी मिली है कि मायके से लेकर ससुराल तक हर इंसान जो इनके रिश्तेदार हैं उन सब के नाम पर जो है इन्होंने पैसा जो है वो रखा हुआ था। कई गाड़ियां हैं, अभी तो ये कैश मिला है, अभी सोना कितना मिलेगा, चांदी कितना मिलेगा, गाड़ी कितना मिलेगा, प्रॉपर्टी कितना मिलेगा वो अलग बात है। और गाड़ियों का अपनी अलग कलेक्शन होगा इनके पास, प्रॉपर्टी के अलग अलग कागजात इनके पास अलग अलग होंगे, जो रिश्तेदारों के नाम पर होंगे, कुछ पत्नी के नाम पर होंगे, कुछ साले के नाम पर होंगे, कुछ सासू माँ के नाम पर होंगे, कुछ उनके रिश्तेदार के नाम पर होंगे। यही तो तरीका होता है ना ब्लैक मनी को रखने का। तो ये दैनिक भास्कर की खबर है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। बिहार के डीईओ के बेड में मिले 3 करोड़ कैश, बोरी में बांध कर रखे थे नोट और गहने, 7 ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। ये जो है वो खबर है, और खबर में ये बताया जा रहा है कि बिहार के बेतिया के जिला अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के पास 3 करोड़ रुपए कैश और गहने बरामद किए। गुरुवार को विजिलेंस की टीम के 40 सदस्य रजनीकांत के 7 ठिकानों पर रेड मारते हैं, और विजिलेंस की टीम 10 घंटे की छापेमारी के बाद डीओ के घर से बाहर जब निकल जाती है, उसके बाद ये सब जानकारी जो है घर से बाहर अब निकल गई है। सुबह से लेकर आज सुबह से जो है वो जांच और छापेमारी की जा रही थी, घर से बाहर ये टीम निकल गई है, लेकिन टीम ने अभी तक कुछ भी जानकारी जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं दी है। रजनीकांत के घर में ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो पैसा है, नोटों से भरी बोरियां छिपा कर रखी गई थी। इतना ज्यादा कैश था कि अधिकारी गिनने में थक गए, गिनते गिनते। उसके बाद उन्हें मशीन लानी पड़ी। खुलासे के बाद अब जो डीओ साहब हैं, जिला शिक्षा अधिकारी साहब, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इनके आवास को लेकर ससुराल तक सब में जो है वो छापेमारी की गई है, और इनका पूरा बायोडाटा जो है यहाँ पर साझा किया गया, और बताया जा रहा है कि कैसे अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग विभाग में काम कर रहे थे। ये खुद डीओ साहब थे, इनकी पत्नी जो है सुषमा शर्मा, वो भी जो है समस्तीपुर, दरभंगा और 3 स्कूलों को जो है वो संचालित करती थी। उस पर भी जो है विजिलेंस की टीम जो है वो जांच कर रही है। इनकी साली हैं पूनम शर्मा, वो समस्तीपुर के श्री कृष्णा हाई स्कूल में टीचर हैं। सास जो है निर्मला शर्मा, वो रिटायर्ड टीचर हैं। तो मतलब पूरा फैमिली जो है वो टीचर बैकग्राउंड से आता है। और यहाँ पर बोरी भरा तस्वीर भी जो है वो दैनिक भास्कर की टीम जो है किस बोरी में पैसा भर कर रखा था वो भी तस्वीर जो है वो साझा की हुई है। रजनीकांत जो है वो पिछले 3 सालों से बेतिया में पोस्टेड है। उनका ससुराल जो है वो समस्तीपुर में है। पिछले 20 सालों से सर्विस के दौरान वे बगहा, मधुबनी, दरभंगा में पोस्टेड रहे हैं। विजिलेंस इन सभी जगहों पर छापेमारी कर रही है, और इनका इतिहास और इनकी कुंडली खंगालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और ये समझा जा रहा है कि इन्होंने कहाँ कहाँ से माल जो है वो गबन किया है, और कितना कितना माल जो है वो गबन किया है। हालांकि ये जो 3 करोड़ कैश मिला है बेतिया के इनके घर से, ये तो जब्त कर लिया गया है, और अभी कार्रवाई लगातार की जा रही है और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये माना जा रहा है कि ये आखिरी जो है वो छापेमारी नहीं है, अभी बहुत सारी छापेमारी इनके खिलाफ की जानी है, और छापेमारी के दौरान अलग अलग जो है वो तस्वीरें लगातार जो है वो साझा की जाएंगी। और ये माना जा रहा है कि इससे बड़ा और भी बहुत कुछ जो है वो मिल सकता है इनके खिलाफ। 20 साल की नौकरी के दौरान करीब 2 करोड़ की संपत्ति, यही इनके करियर पर जो है वो बड़ा सवाल खड़ा करता है, और यही निगरानी का विषय बना, क्योंकि अलग अलग जगहों से इनके खिलाफ शिकायतें मिलने लगी कि इनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो रही है, और ये बहुत गलत गलत तरीके से पैसा जो है रजनीकांत कमा रहे हैं। उसके बाद विजिलेंस की टीम इनके यहाँ पहुंचती है, और 2005 से लेके अब तक करीब 1.87 करोड़ रुपए
कि चल और अचल संपत्ति इन्होंने अब तक अर्जित कर ली है, जो इनकी सैलरी के हिसाब से ये नहीं कर पाते। ये संपत्ति उनके 20 साल के सर्विस से मेल नहीं खा रही है। यही बात जो है संदिग्ध है और यही बात सवालों के घेरे में है कि 20 साल में इन्होंने 2 करोड़ रुपए की जो संपत्ति, अकूत संपत्ति इकट्ठा की है, वो सफेद कमाई से, व्हाइट मनी से इकट्ठा नहीं की जा सकती है और इसी वजह से वो सवालों के घेरे में जो है वो आ गए हैं। ये संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है। रजनीकांत साल 2005 से नौकरी कर रहे हैं और उन पर 19-20 सालों के नौकरी में अपने पद पर जो भी उन्होंने दुरुपयोग किया है और अवैध संपत्ति अर्जित की है, उसी के खिलाफ जो है वो जांच की जा रही है। इस तरीके की जानकारी अलग अलग खबरों के माध्यम से आप तक पहुंच रही होगी और ये सबसे बड़ा फेल्योर है उनका, जिन्होंने इस बात का डंका पीटा है कि वो सुशासन चला रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के सुशासन में कितने सालों से वो जो है वो सत्ता में बैठे हुए हैं और अधिकारी माल जो है वो दबा रहे हैं। जब छोटे अधिकारी इतना माल दबा रहे हैं तो उनके ऊपर वाले लोग जो होंगे वो कितना दबा रहे होंगे, ये बड़ी बात है। तो मीठा मीठा जो है वो धीरे धीरे सब खा रहे हैं और ये सब खाने के चक्कर में बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल है, इसकी बहुत सारी खबरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं और ये भी दिखाया है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा के नाम पर कैसे बच्चों को छला जा रहा है और उनके हक का जो भी पैसा है या उनके हक की जो भी चीज़ें हैं वो कैसे अधिकारियों के बिस्तर बन रहे हैं, वो भी आपको जो है इस खबर के माध्यम से पता चला कि गरीबों के पैसे से कैसे अधिकारी बिस्तर बनाकर सो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो के मामले में आपकी जो भी राय हो वो लिखिए, वीडियोस को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।